So hello guys, welcome back to my channel and please do ignore the filter क्योंकि द फर्स्ट थिंग कि मेरा फोन की स्टोरेज फुल है, दूसरा मेरे पास कोई एक्स्ट्रा फोन नहीं है एंड तीसरा फिर लास्ट में मेरे पास मेरा खुद का टैबलेट बचता है जिसकी कैमरा क्वालिटी इज वर्स देन एनीथिंग लाइक इवन माय फोन मेरी स्टडी क्वालिटी. सो लेट्स जस्ट इग्नोर द फिल्टर एंड लेट्स फोकस ऑन व्हाट आई एम गोइंग टू से एंड दैट इज अबाउट 21st जून, द मेन थिंग. सो अगर मैं बात करूं तो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बहुत बनाई थी. ऑफ कोर्स ये बात है, मुझे पढ़ाई करनी है तो मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, बट यस अब वीडियो तो देखो. तो मैं तो कह मैं रही कह थी रही थी कि कि सही चल रहा है, मतलब बेस्ट नहीं चल रहा बिकॉज मैं टाइम पे नहीं उठ रही हूँ. दैट्स द प्रॉब्लम. सी आई एम दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट, लेट मी टेल यू. या तो मैं पूरा दिन पढ़ूंगी 20 घंटा, बिल्कुल ऐसे मर मर के पढ़ूंगी, मतलब जान लगा दूंगी. या तो मैं क्या करती हूँ, या तो फिर मैं पढ़ती रही हूँ. अगर मेरा शेड्यूल इधर से उधर जरा सा भी हो जाता है मैं पढ़ती नहीं हूँ. कल मेरे साथ ये हुआ. आई वोक अप एक्सट्रीमली लेट एंड ऐसा नहीं है कि मैं लेट अभी कुछ दिन पहले भी उठी थी, बट मैंने ऐसा धूम धड़ाके से पढ़ाई करी एंड आई इग्नोर्ड इट. बट कल आई कुडंट इग्नोर इट. मेरे दिमाग में ये था कि मैं अभी पढ़ूंगी, पर फिर पूरा दिन ऐसा ही चला गया क्योंकि मेरे अंदर वो एंजाइटी थी कि शिट मैंने अपना दिन खराब कर दिया, मेरा नीट खराब जाएगा. सो ओके, प्लीज प्लीज डोंट जज. ठीक है. ओके, लेट मी टेल यू अबाउट द अपडेट ऑफ माई स्टडीज. तो मैं अपनी बायो तो 2 बार रिवाइज कर चुकी हूँ. क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर मैं बोलूँ तो मैं करूँगी. मैं क्वेश्चंस कैसे लग रही हूँ कर रही हूँ. बेसिकली मेरे पास ना सैम्पल पेपर्स हैं जो मैंने पिछले साल मंगवाए थे और मैंने उनको यूज़ नहीं किया था. मेरे पास 25 सैम्पल पेपर्स थे, तो मैंने एक भी यूज़ नहीं किया. तो अब वो सैम्पल पेपर्स काम आएंगे. मैं बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिस उन सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करूँगी और उन्हें वापस वापस प्रैक्टिस करती रहूँगी. क्यों? क्योंकि मुझे मेरा बेस स्ट्रॉन्ग इतना एक्सट्रीमली कर लेना है कि उस दिन मुझे पता है कि क्वेश्चन क्या है, इसमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं. क्योंकि मेरा जो पिछले महीने वाली हालत थी, इफ यू ऑल नो, मैंने बता दिया था, उस हिसाब से मेरा केमिस्ट्री अच्छा है, बट मुझे बहुत अच्छा करना है. उसके लिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और बस वही वापस से रिवाइज करने हैं ताकि मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से होता है. मैं अभी उस स्टेज पे नहीं थी उस टाइम पे कि टॉपर वाली स्टेज पे हूँ कि मैं 100 वीडियोस देखूँ, नए नए प्रकार के क्वेश्चन लगाऊँ. ना उतना टाइम है, ना मेरा भी वैसी हालत है. ठीक है. सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डू. यू कैन ऑल्सो अडॉप्ट द सेम मेथड. मैं इनऑर्गेनिक इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट टच वुड. तो मैं उसके लिए इतनी टेंस नहीं हूँ. मैंने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत लगा लिया है और ऑर्गेनिक भी मेरी सही चल रही है. और फिजिकल की बात करूँ तो मेरा इक्विलिब्रियम चैप्टर सक्स. थर्मोडायनेमिक्स मजा आ जाता है ऐसे करते हुए तो. और ऑनेस्टली बोलूँ, मैं ऑक्सीडेशन वाले क्वेश्चंस में बहुत मार खाती हूँ. पता नहीं मुझसे होते ही नहीं है, या तो मुझे समझ नहीं आता ये क्या है, या फिर मुझे आज तक समझ ही नहीं आया वो क्या है. बट इट्स ओके. अगर मैं फिजिक्स का अपडेट दूँ तो फिजिक्स मेरी 12th की हो गई जो मैंने वन शॉट से करी थी. एंड लेट मी टेल यू, 12th की फिजिक्स मेरी फेवरेट है, हो जाती है मेरे से. 11th की बात करूँ तो 11th की फिजिक्स मैं भी स्टार्ट कर ही रही हूँ एंड आई डोंट लव 11th की फिजिक्स. आई डोंट लव फिजिक्स इन जनरल, बट सॉरी, मैं अभी फिजिक्स ही पढ़ रही थी तो कांट ऑफेंड दिस सब्जेक्ट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो या दैट वाज माय स्टडी अपडेट. अगर मैं टीचर सजेस्ट करूँ ना, तो टीचर्स पे आई लव सलीम सर, बट सलीम सर छोटी वीडियोस नहीं डालते हैं, तो इसलिए मैंने काफ़ी रैंडम तरीके से वन शॉट्स करे हैं. बेसिकली मैंने फिजिक्स के 2-3 टीचर्स के थ्रू कंप्लीट किया है. मैं नाम याद नहीं आ रहे उनके, मैं यहाँ पे लिख दूंगी. और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो मुझे सुधांशु सर बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उन्हीं के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस करी हूँ. और मैं जो सैम्पल पेपर्स रखे वहाँ से क्वेश्चंस करो. लिमिटेड क्वेश्चंस कर रही हूँ मैं अभी टाइम पे. मुझे अभी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करनी है फॉर्मुलाज और मुझे नए क्वेश्चंस करने हैं. क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसी हो कि हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पा रही हूँ ताकि उस दिन ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो कि भाई ये कहाँ से आया है. यू शुड ऑल्सो डू दैट क्योंकि ये कुछ नई चीज़ मैं नहीं कर रही हूँ, राइट. और बायो में क्या है, नोट्स रिवाइज करो, क्वेश्चंस करते रहो, नोट्स रिवाइज करो, क्वेश्चन करते रहो, नोट्स रिवाइज करो, नोट्स रिवाइज करो, क्वेश्चंस करते रहो. और क्या करना है. और फिजिक्स में मैंने आपको बता दिया है, मैं जहाँ से पढ़ रही हूँ मैं वहीं से पढ़ूंगी, नोट्स को रिवाइज करूंगी और वही क्वेश्चंस करूंगी क्योंकि मेरी फिजिक्स सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है. मैं इधर उधर 10 सोर्सेज से फिजिक्स करके वो बर्बाद नहीं करना चाहती. मैंने जितना बिल्डअप करा है. एंड बेसिकली मैंने बहुत सारे मतलब ऐसे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करे हैं. ठीक है, मैंने मतलब मैक्सिमम 2-2 पेजेस का है हर एक का. एंड दीज आर वेरी नाइस नोट्स. प्लीज नजर मत लगा देना, मैं खुद को नजर लगवा दूंगी. ठीक है. तो अब मैं पढ़ रही थी, मुझे रिवाइज करनी थी. मैं 10 बजे उठी थी, मैंने 1 घंटा नाश्ता कराया और अब मैं ये बकवास करने में लगा रही हूँ टाइम. बट मुझे थोड़ा बताना था, मुझे शेयर करना था, मुझे बस कहीं बोलना था कि मैं जो कर रही हूँ मैं सही चल रही हूँ ना, मैं सही कर रही हूँ ना. लाइक यस, व्हाट आई कैन सजेस्ट यू इज, क्योंकि मुझे कमेंट में आया था, किसी ने पूछा था कि कैसे करें तैयारी. तो मैं सच्ची बोलूँ, अगर आप रीनीट के लिए पूछ रहे हो तो रीनीट के लिए तो आप क्या करोगे. आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको मेरी एडवाइस लेनी ही नहीं चाहिए. अगर आप मेरे स्टेज वाले हो तो आप मतलब जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं पर फिर उन्होंने थोड़ा अपने आप को डाउन कर दिया और अब वो समझ नहीं पा रहे क्या करना है. मतलब ऐसे बच्चे हो तुम कि तुम एक बार कुछ पढ़ लेते हो, तुम्हें समझ आता है तो तुम टॉपर बन जाते हो. वैसा मतलब एवरेज से ऊपर, टॉपर से नीचे वाले बच्चे. ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में खुद को एवरेज से ऊपर तो नहीं रखनी ना, बट ओके, इतना भी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए. नोट्स पढ़ो, फॉर्मूला शीट अच्छे से अपनी अपडेट कर लो अगर नहीं है तो, और उनको रिवाइज करते रहो और क्वेश्चंस लगाओ. अब तुम्हें 10 सोर्स से क्वेश्चंस करने हैं, मत करो. कोई बढ़िया से मस्त से सोर्स से ले लो जिसमें पीवाईक्यूज भी कवर हो रहे हो, सारे कॉन्सेप्ट भी कवर हो रहे हो. दैट्स इट. फिजिक्स को वही चाहिए. बायो की बात हो तो उसको एनसीईआरटी के अलावा क्या चाहिए. एनसीईआरटी के अलावा कुछ चाहिए तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपके पास बहुत चीज़ें हैं. मैं डार्विन ऐप यूज़ करती थी, वो तो अभी नहीं यूज़ कर रही हूँ, अभी पता नहीं. बट डार्विन ऐप बायो के लिए बहुत मस्त लगता है मुझको. मैं टाइम सेट करके उसमें क्वेश्चन लगाती हूँ. मैं आज ही डाउनलोड कर लूँगी वापस से. एंड इट्स नॉट प्रमोशनल वीडियो अबाउट डार्विन, बट मैं उसको बस यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने बोल दिया. बात रही अगर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशली ऑर्गेनिक करते रहो. फिजिकल में तो इतने चैप्टर्स भी नहीं है, 8 चैप्टर्स हैं.
अच्छे से जो वीक के सब्जेक्ट्स हैं उनके ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ। मुझे जैसे केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं होते हैं, वो जो टाइम वाले से रिलेटेड, हाफ लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। मुझे थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं लगते, मुझे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस नहीं लगते। तो मैं यहाँ पे अपनी इंप्रूवमेंट करूंगी, एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, एंड वी आर गोइंग टू बी कंसिस्टेंट। आई वाज थिंकिंग कि मैं लाइव लाइव लूँ, मतलब मैं यूट्यूब पे लाइव अपना पढ़ाई करूँ, मैं यहाँ बैठी रहूंगी, पढ़ती रहूंगी, बट मुझे हंसी आएगी और मेरा पढ़ाई पे ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा बार बार ध्यान लगता रहेगा स्क्रीन पे। तो यू कैन सजेस्ट मी, शुड आई डू इट? वी कैन ऑल स्टडी टुगेदर, बट या दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। ऑल द बेस्ट गाइस। कोई भी एंड लास्टली ऑल द बेस्ट गाइस। अगर आपको मतलब कोई भी दिक्कत है, कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं जवाब दे देती हूँ, टाइम पे दे देती हूँ और मैं बता दूंगी अगर मैं हेल्प कर सकती हूँ। और या दैट्स ऑल। अगर आप को डिटेल में जानना है कि मैं कैसे, मतलब कौन से टीचर से मेरा क्या तरीका है, तो मैं वो भी बता दूंगी। अभी थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, मुझे रिवाइज करना है, मुझे पूरी 12th रिवाइज करनी है। एंड यस, सो बाय गाइस, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। दैट्स सो एम्बैरेसिंग।